2026 में पाक भारत जंग, खौफनाक पेशेनगोई सामने आ गई। एटमी जंग का खतरा, 2026 में क्या होने वाला है? मोदी की आखिरी जंग 2026 की तबाहकुन पेशेनगोई। दोस्तों, मैं कोई नजूमी नहीं हूँ, लेकिन हालात के तजुर्बे, तारीख के इसबाक और दोनों मुल्कों की मौजूदा सूरत हाल को देखकर कुछ ठोस पेशेनगोइयाँ की जा सकती हैं। और आज मैं आपको बेखौफ होकर हकीकत बताना चाहती हूँ, चाहे वो कितनी ही तल्ख क्यों ना हो। सबसे पहले समझते हैं कि जंग क्यों हो सकती है। दोस्तों, 2025 में जब हमने पहलगाम फॉल्स फ्लैग देखा, भारतीय कार्रवाई देखी और पाकिस्तान का मुंह तोड़ जवाब देखा, लेकिन भारत ने हार नहीं मानी। मोदी सरकार को अंदरूनी तौर पर बहुत सारे मसाइल का सामना है। बेरोजगारी, महंगाई, किसानों का गुस्सा, अक़लियतों पर जुल्म के खिलाफ आलमी तनकीद। ऐसे में तारीख गवाह है कि जब भी कोई हुकूमत अंदरूनी मसाइल से अवाम की तवज्जो हटाना चाहती है तो बाहरी दुश्मन बनाया जाता है। और भारत के लिए पाकिस्तान से बेहतर दुश्मन कौन हो सकता है? दोस्तों, 2026 में भारत में कई रियासतों में इंतखाबात हैं। मोदी की बीजेपी को अपनी सीटें बचानी हैं और अपना वोट बैंक संभालना है। और क्या आप जानते हैं कि भारत में वोट कैसे मिलते हैं? पाकिस्तान के खिलाफ नफरत फैलाकर, सर्जिकल स्ट्राइक की झूठी कहानियां सुनाकर, जंगी जुनून पैदा करके। तो अगर 2026 में मोदी को इंतखाबात में फ़ायदा चाहिए तो वो फिर से पाकिस्तान को निशाना बना सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर जंग हुई तो कैसी होगी। दोस्तों, ये 1965 या 1971 की जंग नहीं होगी, ये 1999 की कारगिल जंग भी नहीं होगी। 2026 की जंग अगर हुई तो बिल्कुल मुख्तलिफ होगी। क्यों? क्योंकि आज दोनों मुल्कों के पास एटमी हथियार हैं, आज दोनों मुल्कों के पास जदीद मिसाइल सिस्टम है, आज दोनों मुल्कों के पास ड्रोन टेक्नोलॉजी है। मेरी पेशन को ये है कि 2026 की जंग महदूद रहेगी, लेकिन शदीद होगी। ये कोई मुकम्मल जंग नहीं होगी, बल्कि एक हाइब्रिड वॉर होगी। कैसे? देखिए, भारत सबसे पहले साइबर हमले करेगा, हमारे बिजली के निज़ाम पर, हमारे बैंकों पर, हमारे मवासलाती निज़ाम पर। वो हमारे अंदर अफरा तफरी पैदा करने की कोशिश करेगा। उसके बाद एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो सकता है। शायद भारत अपने ही किसी फौजी तंसीब पर हमला करवाए, शायद किसी भारतीय शहर में धमाका करवाए और फिर पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाए। ये भारत का पुराना हथकंडा है और 2026 में भी ये इस्तेमाल हो सकता है। दोस्तों, इसके बाद भारत लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारी गोलाबारी शुरू कर देगा। वो वर्किंग बाउंड्री पर भी हमले कर सकता है, लेकिन याद रखिए, भारत को पता है कि वो ज़मीनी जंग में पाकिस्तान को शिकस्त नहीं दे सकता, इसलिए वो हवाई हमलों पर ज़्यादा इन्हिसार करेगा। लेकिन दोस्तों, जहाँ भारत की सबसे बड़ी गलती होगी, वो सोचता है कि 2019 की तरह फिर से बालाकोट स्ट्राइक कर लेगा और पाकिस्तान खामोश रहेगा। बड़ी गलती। 2026 का पाकिस्तान वो पाकिस्तान नहीं जो 2019 में था। आज हमारे पास जदीद एयर डिफेंस सिस्टम है, आज हमारे पास बेहतर रडार हैं, आज हमारी फ़िज़ाइया ज़्यादा तैयार है। मेरी पेशन को ये है कि अगर भारत ने हमला किया तो पाकिस्तान का जवाब फौरी और सख्त होगा। हम सिर्फ दिफा नहीं करेंगे, हम जवाबी हमले भी करेंगे। और ये जवाबी हमले भारत की फौजी तंसीबात पर होंगे, भारत की हवाई अड्डों पर होंगे, भारत के रडार स्टेशनों पर होंगे। दोस्तों, लेकिन यहाँ सबसे खतरनाक मोड़ आएगा जब पाकिस्तान का जवाबी हमला कामयाब होगा, जब भारतीय तैयारे गिराए जाएंगे, जब भारतीय फौजी तंसीबात तबाह होंगी। तो भारत अपनी आवाम को क्या मुंह दिखाएगा? उस वक्त मोदी सरकार बहुत खतरनाक कदम उठा सकती है। वो जंग को बढ़ा सकती है, वो मिसाइल हमलों का सिलसिला शुरू कर सकती है। लेकिन दोस्तों, यहीं पर एटमी खतरा सामने आता है। पाकिस्तान ने बिल्कुल वाजे कर दिया कि अगर हमारे वजूद को खतरा हुआ, अगर हमारी सरहदें टूटने लगीं तो हम हर ऑपरेशन इस्तेमाल करेंगे, और हर ऑप्शन का मतलब सब समझते हैं। दोस्तों, यहाँ आलमी बरादरी आएगी। अमेरिका, चीन, रूस, सऊदी अरब, तुर्की, सब मुल्क जंग रोकने के लिए दबाव डालेंगे, क्योंकि दुनिया जानती है कि पाक भारत जंग तीसरी आलमी जंग का बायस बन सकती है। दो एटमी ताकतों के दरमियान जंग किसी एक खित्ते तक महदूद नहीं रह सकती। मेरी पेशन को ये है कि 2026 की जंग अगर हुई तो 10 से 15 दिन तक चलेगी। इसमें दोनों तरफ नुकसान होगा, फौजियों के, शहरियों के, इमलाक के। लेकिन भारत को एहसास हो जाएगा कि पाकिस्तान कोई कमज़ोर मुल्क नहीं, ये ऐसा मुल्क है जो अपने दिफा के लिए कुछ भी कर सकता है। दोस्तों, लेकिन ये जंग के नताइज की बात हुई। अब बात करते हैं नुकसानात की। अगर 2026 में जंग हुई तो हज़ारों बेगुनाह शहीद होंगे, पाकिस्तानी भी, भारतीय भी। सरहदी इलाकों में तबाही होगी, लाखों लोग बेघर होंगे, दोनों मुल्कों की मईशतें तबाह हो जाएंगी, क्योंकि जंग में हर रोज़ अरबों डॉलर खर्च होते हैं। पाकिस्तान की सयाहत खत्म हो जाएगी, सरमायाकारी रुक जाएगी, गुर्बत बढ़ेगी, महंगाई आसमान छुएगी। भारत की हालत भी ऐसी ही होगी। दोनों मुल्कों में बच्चों की तालीम मुतासिर होगी, अस्पतालों में ज़ख्मियों की लाइनें लगेंगी, माओं की आहें आसमान तक पहुँचेंगी। दोस्तों, अब मैं आपसे सवाल पूछती हूँ, क्या ये जंग ज़रूरी है? क्या कश्मीर के मसले का हल जंग से निकल आएगा? नहीं। 1947 से आज तक 3 बड़ी जंगें हो चुकी हैं, लेकिन कश्मीर का मसला हल नहीं हुआ। जंग से सिर्फ नफरत बढ़ती है, खून बहता है, लेकिन मसाइल हल नहीं होते। लेकिन दोस्तों, मैं ये भी मानती हूँ कि अगर भारत ने जंग मुसल्लत की तो पाकिस्तान को दिफा करना होगा। हम अमन पसंद हैं लेकिन बुज़दिल नहीं, हम मुज़ाकरात चाहते हैं लेकिन ज़िल्लत कबूल नहीं करेंगे। अगर भारत ने हम पर हमला किया तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। और मेरी आखिरी पेशन को ये है कि 2026 की जंग के बाद दोनों मुल्कों को एहसास हो जाएगा कि जंग कोई हल नहीं। शायद इसके बाद एक नया दौर शुरू हो, मुज़ाकरात का दौर, अमन का दौर, ताउन का दौर। लेकिन ये तभी मुमकिन है जब भारत कश्मीर की आवाम को उनका हक दे, जब भारत पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी की सरपरस्ती बंद करे, जब भारत समझे कि पाकिस्तान को तबाह करने से भारत तरक्की नहीं कर सकता।
दोस्तों मैं दुआ करती हूँ कि 2026 में जंग ना हो। मैं दुआ करती हूँ कि अक्ल खुर्द काम करे कि दोनों मुल्कों की क़यादतें अपनी आवाम की बेहतरी के बारे में सोचें, ना कि जंगी जुनून में मुब्तला हों। लेकिन अगर जंग मुसल्लत की गई तो पाकिस्तान तैयार है, हमारी अफवाज तैयार हैं, हमारी आवाम तैयार हैं और हमारा ईमान हमारे साथ है। आखिर में मैं ये कहना चाहती हूँ कि 2026 का फ़ैसला हमारे हाथों में है। अगर हमने अपने मुल्क को मजबूत बनाया, अपनी मईशत को संभाला, अपनी कौमी यकजहती को बरकरार रखा तो कोई हम पर हमला करने की जुर्रत नहीं करेगा। लेकिन अगर हम अंदर से कमज़ोर हुए, अगर हम आपस में लड़ते रहे तो दुश्मन मौका नहीं छोड़ेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज जिंदाबाद और अमन जिंदाबाद।